भारत ने यकतरफा सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया। सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने अपने 3 दरिया भारत को दिए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोलालमपुर में तकरीब से खिताब। कहा, भारत ना पाकिस्तान का पानी रोक सकता है ना रुख मोड़ सकता है। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान का पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल तैयारों समेत 6 तैयारे गिराए। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। भारत बंद हो गया, मोदी सरकार के खिलाफ मुल्कगीर तारीखी हड़ताल। करोड़ों मजदूर और किसान सड़कों पर निकल आए। भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40 करोड़ मजदूर, किसान, बैंक मुलाजमीन और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकल आए। रेलवे स्टेशन वीरान हो चुके हैं, बैंक बंद, बाजार सुनसान, गोदी मीडिया खामोश तमाशाई बन गया है। सच छुपाया जा रहा है मगर ज़मीनी हकीकत अवाम की चीखों पुकार है। भारत बंद हो गया है, मोदी सरकार के खिलाफ मुल्कगीर तारीखी हड़ताल। इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। गजाला, कहिएगा, हड़ताल का आगाज कर दिया गया है, क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं और फर्दर क्या डिटेल्स? जी बिल्कुल, ये 30 से 40 करोड़ मजदूर हैं, किसान हैं, बैंक मुलाजमीन और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं जो कि मोदी हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकल आए हैं। इनकी वजह से रेलवे स्टेशन वीरान है, इस वक्त बैंक बंद हैं भारत के और बाजार भी सुनसान है। दर हकीकत भारत बंद हो चुका है और मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। किसान दुश्मन पॉलिसियां और मजदूर कश कवानीन के खिलाफ गुस्सा अब सड़कों पर है और केरला, पंजाब, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत मुतअद्दिद रियासतें हैं जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंक, दफातर, स्कूल सब बंद हो चुके हैं। भारत की मईशत को एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज यानी कि सिर्फ 9 जुलाई के रोज में ही 15,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। और इसके साथ ही जो तज्जियाकार हैं उनका ये कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय मजदूरों की ये सिर्फ हड़ताल नहीं बल्कि इज्तिमाई मुजाहिमत का एक तूफान है। बैंक बंद हो चुके हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, सनत और कारोबार सब ठप हो चुका है। और इसके साथ ही मैं ये बताती चलूं कि CII के मुताबिक हड़ताल ने मईशत को झंझोड़ कर रख दिया है। बैंकिंग निजाम इस वक्त मफलूक हो चुका है। शहरी और देही भारत एक साथ सड़कों पर हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि गोदी मीडिया अब भी खामोश है या फिर हुकूमती बयाने का तर्जुमान बनकर सच को छुपा रहा है। खजाला तफसीलात आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत, फितनाल हिंदुस्तान के खात्मे के अज़्म का इज़हार। सदर ममलिकत ने कहा, पाक सरजमीन को फितनाल हिंदुस्तान और इसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। अज़्म और इत्तेहाद से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कातिलों को ज़मीन के अंदर भी छुपने नहीं देंगे, जवाब सख्त होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा, निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। भारत ने यकतरफा सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया। सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने अपने 3 दरिया भारत को दिए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोलालमपुर में तकरीब से खिताब। कहा, भारत ना पाकिस्तान का पानी रोक सकता है ना रुख मोड़ सकता है। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान का पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल तैयारों समेत 6 तैयारे गिराए। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया।